कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को लेके कनाडा से अनाउंसमेंट आ गई है। नए मेजर्स लेने की बात की गई है, चेंजेस करने की बात की गई है ताकि जो LMIA का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको और अच्छा किया जा सके। जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एलमिया के साथ लिंक्ड हैं उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि उसका मिसयूज़ बिल्कुल ना हो। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं जॉब्स बाय की जा रही हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा और एम्प्लॉयर्स के द्वारा सेल की जा रही है, उस पर प्रॉपर चेक किया जा सके। इसकी अनाउंसमेंट की है एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल रेंगे ने। उनकी जो अनाउंसमेंट आई है आज के वीडियो में आज के साथ डिस्कस करूंगी और वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो एज ए टेम्पररी फॉरेन वर्कर कनाडा में जाना चाहते हैं या जब जा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए क्या उनके एरिया से रिलेटेड चेंजेस होने जा रहे हैं, क्या नई अनाउंसमेंट हो रही है। तो इसीलिए इस वीडियो के उनके साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई है। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। लेबर मार्केट इंडेक्स असेसमेंट ये एक मैंडेटरी पार्ट रहता है उन लोगों के लिए जो कनाडा में एज अ टेम्पररी फॉरेन वर्कर काम करना चाहते हैं या वहाँ पर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा से बाहर हो चाहे वो कनाडा के अंदर हो, क्योंकि उनको वर्क परमिट मिल जाता है या कुछ केसेस में उनको PR के लिए जॉब ऑफर चाहिए होती है। तो LMIA ज़रूर होना चाहिए उस जॉब का। मीन्स एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देता है वो कनाडा की लेबर मार्केट इंडेक्स से असेस होनी चाहिए और वो असेसमेंट बताती है कि अगर जॉब इस बंदे को मिल जाती है तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कनाडा की लेबर मार्केट में नहीं पड़ेगा। तो इसको एलमिया भी बोला जाता है, LMI भी बोला जाता है। तो ये कई बार कुछ केसेस में मैंडेटरी पार्ट रहता है। सो गाइज, इसके साथ काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी, उनका कंट्रोल करने के लिए अनाउंसमेंट हो गई है, मेजर्स हो गई। तो मेजर्स में डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन आपको बता दूं कि ये हर कोई इम्प्लीमेंट मीन्स हर कोई बंदा LMI नहीं लेता, कुछ कैटेगरीज में इनको लेनी पड़ती है। जो आपने क्लोज वर्क परमिट लेना हो, ओपन वर्क परमिट में इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये कुछ कैटेगरी के लोगों को अफेक्ट करती है और ये देखा भी गया है, काफ़ी $1000 लोग स्पेंड करते हैं ताकि उनको LMI मिल जाए, उसके बाद वो कनाडा में सेटल हो जाए। क्योंकि कई बार LMI के बाद PR मिलना आसान होता है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इवन PR अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज रहती हैं कनाडा में जहाँ पे LMIA जॉब होनी चाहिए। मीन्स जॉब जो ऑफर आ रही है LMI इंडेक्स से जो है अप्रूव होनी चाहिए। तो इसको लेके जो मेजर चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो ये चेंज आया कि इसका 20% जो है एम्प्लॉयर पूरी अपनी वर्क फोर्स का जो लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं वो 20% होने चाहिए उसकी पूरी वर्क फोर्स का। तो एक तो उसको रिस्ट्रिक्शन करने की बात की गई है। LMI के ड्यूरेशन की बात करें तो ऑलरेडी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गई है। इसी के साथ इसकी फ़ी इंक्रीज़ करने की बात की गई है। सो फी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो लोग जेन्युइन होंगे वही अप्लाई करेंगे और कई बार ज़्यादा फ़ी के कारण हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये भी पर्पज़ है। दूसरा, इसको और ज़्यादा इंस्पेक्ट करने की, मॉनिटर करने की बात की गई है, जहाँ पे टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम को मिसयूज़ किया जा रहा है अगेन फॉर द सेक ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द जॉब्स। इसके लिए रेगुलेटरी सिस्टम भी बनाने की बात की गई है और रेगुलेशंस और बेटर करने की बात की गई है। तो ये भी अनाउंसमेंट आई है। डेफिनेटली कितना फीस बढ़ता है, क्या और रेगुलेशन आती हैं, जैसे अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इसमें मिनिस्टर ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर उनको कहीं पे डाउट हुआ कि ये एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, उस केस में वो प्रोसेस को रिफ्यूज़ कर देंगे उस बंदे की एप्लीकेशन। और दूसरा, इन्होंने न्यू लेबर स्ट्रीम फॉर एग्रीकल्चर एंड फिश एंड सी फूड, उसके लिए एक नया लेबर स्ट्रीम बनाने की बात की है। तो ये इस एरिया में क्या चैलेंजेस हैं, कितनी डिमांड है वर्कर्स की, उस चीज़ को लेके चेक करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सीज़न हो एग्रीकल्चर में तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्कर्स की डिमांड होती है, फार्मर्स की डिमांड होती है और लोग वहाँ पे फार्मिंग के लिए जाते भी हैं। तो अब ये चीज़ें असेस करेंगे कितने वहाँ के लोगों की ज़रूरत कितने टाइम पे पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो सारा मेजर करेगी ये स्ट्रीम जो है। सो गाइस, ये अपडेट है टेम्पररी फॉरेन वर्कर से रिलेटेड जो LMIA अप्रूव्ड जॉब्स करते हैं या जिनको LMIA चाहिए होती है, उनके लिए क्या सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, बेटर करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है कनाडा में।
और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं बात कि इमिग्रेशन के हर एस्पेक्ट में कनाडा में कैपिंग हो रही है, तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि कैपिंग होनी है। तो लिमिटेड लोगों की, लिमिटेड इमिग्रेंट्स की अब डिमांड रहेगी। ये पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि जितने मर्जी लोग आई जाएँ और उतने जाए जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कनाडा की जो आने वाले टाइम में जो इमिग्रेशन है वो लोगों को उसको एक्सेस करना बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन टफ है, कॉम्पिटिटिव हो गया हुआ है। मीन्स आपको अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना ही करना है, किसी ना किसी तरीके से उसको और ज़्यादा अच्छा करना है। तभी आपके लिए, अगर आप कनाडा में माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स रही जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसको लेके। कोई और अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर कीजिए।